हमारा सबसे बड़ा शिकवा शिकायत ये होती है कि हमें एनर्जी नहीं आ रही, हमें मोटिवेशन नहीं आ रही। हम अंदर से जो है ना वो कोई ताकत चाहते हैं, कोई एनर्जी चाहते हैं जो हमें पकड़ ले, हमें फिर वो गिरने ना दे, हमें वो उड़ाए हवा में, मज़ा आए, सुकून आए, प्लेयर आए। वो कैसे आएगी? किसी भी काम को शुरू करने से पहले ना आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कॉमन मसला, मुझे भी आते हैं, हाँ, दुनिया के हर इंसान को आते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उस नेगेटिव थॉट्स को अपनी एक नेगेटिव एनर्जी बना लेते हैं कि जी मुझसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। और वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसको पकड़ लेती है, वो उसको करने नहीं देती, वो कोशिश भी नहीं करने देती। वो वही इंसान बैठ जाता है, वही इंसान रुक जाता है, वहीं ठहर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में चला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी में चला जाता है। अक्सर लोगों को लगता है जी मैं डिप्रेशन से नहीं निकल सकता, अक्सर लोगों को लगता है मैं एंजाइटी से नहीं निकल सकता, अक्सर लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो एक नेगेटिव थॉट आया, नेगेटिव एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर दिया और हमने स्टार्ट करना ही बंद कर दिया, पहला कदम उठाना ही बंद कर दिया। आपको पता है, जब आप जिम में जाते हो, आप जिम करते हो, आपके अंदर वो जो एनर्जी होती है ना, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो एनर्जी जो नेगेटिव होती है वो कुछ देर के लिए होती है। जैसे ही आप 10-15 मिनट जिम में स्पेंड करते हो, वो एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को आप देखो कि फिर वो बंदा जो पहले 5 किलो का वज़न नहीं उठा सकता, फिर वो 20 किलो का वज़न उठाता है, क्योंकि उसकी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। वो उसे पता होता है कि अब ये फैसला कर चुका है कि इसने मुझे पर लादना है वज़न, तो मैं उठा लूँगी। आपकी बॉडी, आपका माइंड बड़ा स्मार्ट है। स्मार्ट हो तो आप नहीं हो। आप अपने आप को वो कमांड्स नहीं दे पा रहे कि जिसकी वजह से आप स्मार्ट हो सको, जिसकी वजह से आपका ब्रेन उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर सके जिसके लिए अल्लाह ताला ने उसे डिज़ाइन किया है। मैंने जितनी रिसर्च दिमाग के बारे में पढ़ी है, मुझे लगता है कि आटे में नमक के बराबर है। बहुत बड़ी चीज़ है जो अल्लाह ने हमें दे दी है, और जिसका मैनुअल जो हमें मिल रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर बहुत कुछ है, हमें डालना है बहुत ज़्यादा। अब जब आप स्टार्ट करते हो डिप्रेशन से निकलना, स्ट्रेस से निकलना, स्टडी करना, कुछ भी करना, वो पहले नेगेटिव थॉट चलते हैं, वो पहले नेगेटिव एनर्जी होती है, वो पकड़ लेती है। वो जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जी, आप कदम उठाते रहते हो, आप मजामत करते रहते हो, आप चलते रहते हो, आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। ये है तलबीना। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने ख़ुद अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप ख़ुद बनाना चाहें ख़ुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें। जब मैं डिप्रेशन एंजाइटी से निकल रहा था, शुरू शुरू में लगता था नहीं निकलूँगा। 1 महीना लगातार मेहनत की, नहीं निकला, मैं बेबस हो गया। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर दिल में ख्याल आया नहीं, अब 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, फिर बस, ऐसे बस बस बस। बट एक वक्त आया, मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं जितना आगे जाता हूँ मेरा पीछे का सफ़र उतना कम होता है, और अगर मैं आगे ही जाना शुरू कर दूँ तो मेरी मंजिल बहुत करीब आ जाएगी। 3.5 ईयर्स मैंने उस नेगेटिव एनर्जी से लड़ा, दिन रात एक करके। शुरू शुरू में बड़ा मुश्किल था, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बस कर, 2 गोलियां खा ले, 4 गोलियां खा ले। मैं लड़ा, मैं लड़ के निकला। अगर मैं निकल सकता तो आप भी निकल सकते हैं। किसी भी चीज़ की नेगेटिव एनर्जी एक लिमिटेड हद तक होती है। उस नेगेटिव एनर्जी को इस तरह से तुम मॉडिफाई करके पॉजिटिव एनर्जी में अपने सामने ले आओ कि वो तुम्हारे सामने जब आए तो तुम्हें लगे कि यही अंदर मेरे मोटिवेशन डालेगी। मोटिवेशन 2 तरह से आती है, या तो बाहर से या तो अंदर से। जो अंदर से मोटिवेशन आएगी ना, वो हाई लेवल की मोटिवेशन होगी। अब हाई लेवल की और लो लेवल की मोटिवेशन में भी फ़र्क होता है। लो लेवल की मोटिवेशन आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं बना सकती। आपको मोटिवेशन, हाई लेवल की मोटिवेशन चाहिए, और हाई लेवल मोटिवेशन के लिए आपको एक मोटिव चाहिए, एक मकसद चाहिए। और एक मकसद तभी आएगा जब आप अपने अंदर वो चीज़ पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। एक इंसान कुछ बनना चाहता है, एक इंसान कुछ करना चाहता है, ये उसका पहला ऑब्जेक्ट है, ये उसका पहला थॉट है। अब अगर वो पहले से ही सोच लेता है कि मैं तो नहीं कर सकता, मेरे अब्बे को नहीं हुआ ऐसी, मेरे दादे को नहीं हुआ ऐसी, तो मेरे को कितने होएगा, और मेरे से कैसे होगा, मैं तो नहीं कर सकता, तो क्या किया उसने, नेगेटिव को एक नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। वो एक नेगेटिव मोटिव लेके बैठ गया, जी मैं नहीं कर सकता। वही बंदा, एक थॉट आया, मैं नहीं कर सकता, मैं करूँगा, पॉजिटिव, मैं करूँगा, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आस्ता 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 उसका मोटिव बन गया।
अब उस मोटिव से उसे मोटिवेशन आती रही। हम मोटिवेशन के पीछे भागते रहते हैं, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन किलो के हिसाब में मिलती है। हाँ, आपको किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, कितनी मोटिवेशन चाहिए? मोटिवेशन कभी भी विदाउट मोटिव नहीं आ सकती। और मोटिवेशन के लिए आपको एक एनर्जी कैरी करनी पड़ती है, और वो एनर्जी, सम ऑफ ऑल कन्वर्सेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एनर्जी। और पॉजिटिव एनर्जी के लिए शुरुआत हमेशा नेगेटिव एनर्जी से होती है। एक कदम चलने से होती है, चलते रहने से होती है, बार बार करने से होती है, और बार बार करने का नाम कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी आपको आगे लेके जाती है। ये सारी चीज़ें जुड़ के जिस चीज़ को आपको देती है वो है रिजल्ट। और रिजल्ट क्या है? सक्सेस, कामयाबी। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो सोच लो, जान लो कि आप वो एनर्जी जो है ना वो नेगेटिव में रखे हुए हो, उसको पॉजिटिव करो। जो नहीं हो रहा उसको कोशिश करो, आज कल परसों तरसों चरसों लगे रहो, लगे रहो, अनटिल अनलेस या तो ख्वाब नहीं रहेगा या ख्वाब नहीं रहेगा, और तुम्हारा ख्वाब तुम्हारे तक पहुंच जाएगा। आई बिलीव कि तुम्हारा ख्वाब तुम तक पहुंच जाएगा अगर तुम करते रहोगे। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1000 से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बना दी हैं यार। और ये तलबीना भी अब लॉन्च कर दी है यार, इसको भी ट्राई करो। खुद बनाना चाहो खुद बना लो, हमसे मंगवाना चाहो हमसे मंगवा लो। हमसे मंगवा लोगे तो इसकी एक ख़ास परसेंटेज हम एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए डोनेट कर देंगे। वो हॉस्पिटल बनाना यार बड़ा मुश्किल ख्वाब है अभी तक। अल्लाह से दुआ करना अल्लाह ताला उसको कामयाब कर दे, मुझे इतनी हिम्मत दे, ताकत दे। आप लोगों का साथ चाहिए, इंशाल्लाह हम बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।